दिलों को पहले साफ करें। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सबसे पहले अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों को चाक करें, अपने बाप के हजूर में उसके कलाम के लिए तैयार हो। अगर किसी ने इस वक्त अपने दिलों को किसी के लिए साफ नहीं किया तो आए सबसे पहले अपने दिलों को साफ करें। बाप जी, हम अपने दिलों को तेरे आगे खोल देते हैं, ढेल देते हैं, रख देते हैं बाप जी, यीशु नाम में। बाप जी, एक एक जान जो यहाँ पर आई है प्यारे खुदा बाप, तेरे कलाम से भर कर जाए खुदा बाप। तेरा कलाम जो हमारे लिए तलवार है बाप जी, दिस इज अ वेपन, दिस इज जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी बुक which has been written, it is a weapon of a believer. Hallelujah, it is a weapon of a believer. So all the believers, यीशु नाम में हम अपनी तलवार को उठाते हैं और यीशु नाम में हर एक उस बंधन को तोड़ देते हैं, हर एक उस बात को तोड़ देते हैं जो हमारे और हमारे खुदावन के बीच में आती है। यीशु नाम में हालेलुया। We praise you God, we praise living God. Holy God, Holy Son, Father Lord, मैं अपनी जुबान जिस्म जान रूह का जिम्मा तुझे देती हूँ कि बाप जी जो कुछ हो वो तेरे कलाम से हो, तेरे कलाम की सच्चाइयों से हो बाप जी, यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप। In Jesus name we all ask and receive. Hallelujah, praise be to God. खुदावन का शुक्र हो, बाप जी की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। आज का टॉपिक जो मुझे पास्टर जी ने दिया था वो था हीलिंग को लेकर, शिफा को लेकर। और शिफा के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, समझ रही थी खुदा बाप मैं इस कलाम को कैसे दूं, इस कलाम को कैसे शुरू करूं। शिफा, सर में दर्द है, टांगों में दर्द की शिफा, इस शिफा का कलाम दूं बाप जी, ताकि लोग आए, शिफा पाएं और वापस अपनी जिंदगी में चले जाएं और वही काम करें जो उनके रोजमर्रा के काम थे। इस शिफा से उन्हें क्या फायदा हुआ? क्या इस शिफा से वो अपनी जिंदगी में दाखिल हुए? क्या इस शिफा से वो आगे बढ़े? क्या मिला उनको? किसी को इस शिफा से क्या मिला? क्या उनके ईमान की मजबूती हुई? और मैं इस बात को बोल रही थी, दुआ में रख रही थी, और मुझे जो मिला वो ये था कि रूहानी शिफा, जब हमारी रूहानी शिफा हमें मिलती है, हम बाकी एरिया में खुद कुव्वत पाते हैं। हमें रूहानी शिफा की जरूरत है। दुनियावी शिफा वो दे देगा, हालेलुया, वो सब कुछ देने में कादिर है। In Jesus name, healing is a cure. We are talking about cure. आज आपकी जिंदगी में क्या इलनेस है, बीमारी क्या है, हमें उस बीमारी को खुदा के मकदस पे आज रखना है। मत सोचिए कल रखूंगा, परसों रखूंगा, कल जान रहे ना रहे, क्या कहां पहुंचेंगे? अगर इसी बीमारी में चले गए तो कहां गए, ना अपनी जिंदगी में पहुंच पाए, फिर कहां पहुंचे? हमारा कलाम हमें वो भी बताता है कि हम कहां जाएंगे। यीशु नाम में क्योर, द प्रोसेस of making or becoming better, healthier. It is a process. It is not an overnight. It is not कोई ऐसा नहीं है, जादू नहीं है कि यूं कर दो और यूं हो जाएगा। It is a process. एक इंसान को बदलने का प्रोसेस, वो हमें तोड़ता है और बनाता है। हालेलुया, क्योंकि हमने कीचड़ में पड़े हुए हैं, गुनाहों में धंसे हुए हैं। कोई इमेजिन करे, अगर हम दुनियावी तौर पे इमेजिन करें, कीचड़ से निकल के गटर में बैठे, घूम रहे गटर में, और उसी गटर की बदबू जो सालों से, कैन यू इमेजिन दैट स्मेल, दैट फाउल स्मेल? वी आर एक्चुअली, ये है हमारी, अगर हम स्पिरिचुअली तौर को शीशे में देखें तो हम उतने बदबूदार होंगे। Are we okay to take this? Is it normal? बदनी तौर पे नहाना है, अरे गर्मी लग रही है, नहाने चलते हैं, दिन में 3-3 दफा शावर ले, पानी वेस्ट करें, मगर रूह गंदी है, उसका कोई पता नहीं है। We are not bothered. Why not wash ourselves? Why not? उसने हमें दुनिया से अलग बनाया है। किसके पास है पाकरू? दूर दूर तक। कौन जानता है पाकरू के बारे में? मगर उसने अपने लोगों को ये मददगार दिया है, दूसरों को नहीं। दूर दूर के हमारे नेबर्स हैं, आगे पीछे, उन्हें पाखरू को बारे में पूछो, उनको मालूम नहीं, क्योंकि उनके मज़ाहिब में ये चीजें नहीं है। हमारे पास जिंदा खुदा है जो देखता जानता है, यीशु नाम में। सो आज हीलिंग की बात है, एंड आई वांट ऑल ऑफ अस नॉट टू गो एम्प्टी। प्लीज खोल लें अपने दिल को बाप के आगे, खोलें, खाली मत जाना। इस वेपन को, this is the weapon we have. Please understand, this is the weapon. Please open your weapon, because this is where life is. This is where life is.
हालेलुया। हमें और कुछ नहीं दिया गया, हमें सिर्फ कलाम दिया गया है और बोला गया है इसी पे चलना है, इसी पे रहना है, इसी में सांस लेना है, इसी में उठना है, हर वक्त रूह में जागना, रूह में जागते रहना है, डू नॉट स्लीप। इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन हम कलाम खोल के बैठे, जब कलाम को पढ़ेंगे कलाम हमारे अंदर आ जाएगा, हम चलते फिरते कलाम को लेके घूमेंगे, फिर कलाम किताब में नहीं हमारे अंदर होगा। हमें कलाम को अपने अंदर लाना है। वो कैसे आएगा? जब पढ़ेंगे, जब 10-10 हजार दफा पढ़ेंगे तो कलाम अंदर आएगा। ये कोई पैंतरा नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि पढ़ते जाओ, ये नहीं, ये वो है जो अंदर बैठने के लिए बोला जा रहा है। अंदर बैठाना है ताकि चीजें हिलें, हीलिंग आए, सब आके प्रोफेसी, हीलिंग। प्रोफेसी एक नेमत है खुदा के कलाम में चलने के लिए। इट इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स, जो एक ब्लेसिंग है। इमेजिन करें और कितनी ब्लेसिंग है। इट इज अ वॉक दैट नेवर एंड्स, इट इज अ वॉक दैट नेवर स्टॉप। इट इज लाइक keep walking and you keep progressing. There is no limit to it. यीशु ने कहा मैं जाता हूं और तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु से बड़े काम कौन कर सकता है? जो काम उसने कर दिया, जान दे दी, क्या मैं और आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इतना तो कर लें, जो उसकी मौत है उसकी इज्जत तो रख ले। Let us just salute him for what he has done by obeying the word of God. Obedience in the word of God. Hallelujah, hallelujah. Lord, you're amazing. Lord, you're best. Hallelujah, hallelujah. So cause of your illness, let's pull it out. Pull out what you have inside. जो भी आपकी cause है illness की, निकालो अपने अंदर से। illness की cause क्या है? sin है। मत बोलो ये हो गया था, दवाई सर दर्द हो गई, इसमें ये हो गया। नहीं, sin है, गुनाह है, गुनाह है। Hallelujah. हम पहले खोलेंगे पहला पत्रस, 1 Peter chapter 2 verse 24 से। वो आप हमारे गुनाहों को, वो आप हमारे गुनाहों को, मेरे आपके गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम, मैं और आप गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी में मार खाने, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आज उसके मार खाने से मैं और आप शिफा पाई। हीलिंग की बात हो रही है। लेट्स कम बैक टू अ टॉपिक, इट इज हीलिंग। इस वर्स का मतलब हीलिंग है, नथिंग। 1 Peter in English, he himself bore our sins in his body on the stakes so that we might die. Might, please listen to the word might. English में might का मतलब क्या है? Hebrew English में might का मतलब है to ask permission. ये सब तब होगा जब हम permission देते हैं, allow करते हैं खुदा उनको हमारी जिंदगी में काम करने के लिए। The choice is ours. The choice is ours to express a polite request है। So might, that we might die to sin, live for him to live righteousness. अगर उस रास्ते पे चलना है तो रास्ता पकड़ना पड़ेगा, रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जहां पे भी हैं, जिस हाल में इस वक्त, अपने अपने रास्तों को बदलें, रास्तों को बदलना जरूरी है। हालेलुया। यिर्मयाह, we'll go to book of Jeremiah chapter 6 verse 14 में लिखा है, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं, सलामती नहीं। That means the root has to be out. हम खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, बार बार पैनाडोल खाने से इतनी बड़ी बीमारियां कैसे जा सकती हैं? फिर वापस घर जाके फिर वापस दर्दें आ जाती हैं। क्यों आती हैं दर्दें? आपने तो शिफा पाई है। शिफा जब वो देता है तो वो लेता नहीं है, मतलब जड़ में प्रॉब्लम है। The roots, and the root is the sin. Let's take it out today. Let's take out the root. That is it. There is no other way to the righteousness. The sin is the cause. Let's take the sin out and we will be in the root. वो रूट, वो रास्ता जो वो खुद कर चल के गया, उसने एवी नहीं बोल दिया, वो एवी बातें नहीं करा, उसने चल के गया, उसने सब कुछ किया, भूख सही, दुख उठाए, सलीब उठाए, उसने सब किया। वो जानता है कि हम बदन में रहकर कर सकते,
कोई मुश्किल बात नहीं। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। सो लेट्स गो, डायग्नोस करते हैं अपने सिन को, डायग्नोस के लिए चलते हैं। बीमारी है यार, बीमारी है, sin is a disease, so we need to diagnose that. And how do we diagnose? कैसे diagnose करें? Process है, it will not happen like this. आज आगे एक दिन दुआ सुन ली, चले घर जाएं, डायग्नोस हो गए, नहीं जी, ऐसे डायग्नोस नहीं होता है। घर जाएं, जो कलाम है, तलवार है, उसको खोलें, फिर आपको चलानी है, आपको भी चलानी है। एक के सर पे आपने बाहर रख दिया, वो चलाते रहे, रात दिन चलाते रहे, आप क्या करेंगे? आप खाना खाएंगे, सो जाएंगे? No, we have to use the weapon, and that is the word of God, nothing more, nothing less, the word itself. Prophecies again is a blessing, but it is the word of God that brings us to that level where we prophesy in Jesus name. आज यहाँ पे prophesy कर रहे हैं, तो उन लोगों ने they have burned the candles, बत्तियां burn की हैं to be here. So if we want the blessing, move forward to that area. बैठ के लगा लिया, सुन लिया, घर चले गए वापस से? No, move forward, next level. अब क्या, इसके बाद क्या? इतना ही आगे बढ़ना है। यीशु नाम में, the word of God. If we die before repentance, इसके बाद क्या? अब हमने डायग्नोस करने का, हमें एक्सेप्टेंस समझ आ गई है, हमें पॉइंट मिल गया है, हमें बीमारी है, बीमारी काय की है? गुनाहों की है, एक्सेप्ट करना है, फिर रिपेंटेंस में जाना है। वेरी सिंपल, रिपेंटेंस में जाना है। इन जीसस नेम, लेट्स ओपन याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 30 से मैं शुरू करूंगी। जब कोई आजमाया जाए, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जाता है और ना वो किसी को आजमाता है। आमीन। हमारा सबसे पहले खुदावंद ने हमारे साथ ये कर दिया। खुदा का कलाम कहता है वो ही सच है, उसके अलावा जो कुछ बोलता है वो झूठ है। खुदा का कलाम कहता है कि जब कोई आजमाया जाए तो वो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावंद की तरफ से है। मत बोलना ये लफ्ज दोबारा। खुदावंद हमें बीमारियों से और बदियों से नहीं आजमाता, वो नहीं ये काम करता। आगे पढ़ते हैं। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खिंचकर फंसकर आजमाया जाता है, enticed in his own desires. Amen. फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है। फिर वो जो ख्वाहिशें होती हैं, जैसी भी आप ले लें, जो भी आप सोच रहे हैं, जिधर भी हैं, वो जरूरी नहीं है एक वो ही हो, एक ही चीज हो, बहुत सारी चीजें, हर किस्म की ख्वाहिश हो सकती है। लालच की ख्वाहिश हो सकती है, बदी की ख्वाहिश हो सकती है, किसी को गिराने की ख्वाहिश हो सकती है, घर के अंदर ही एक दूसरे की टांगे काटने की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ भी हमला होकर गुनाह को जनती है। और गुनाह जब बढ़ चुकता है तो मौत पैदा करता है। अब आई मौत, ये है गुनाह। अब मौत पैदा हुई जहां बीमारियां पैदा हुई, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया। ये खुदावन की तरफ से कुछ नहीं है। हम अक्सर, मैंने बहुत लोगों को सुना है, सॉरी आई एम गोइंग टू से दिस, अक्सर बहुत लोगों को सुना है, हाँ हम खुदा में आ जाते हैं तो हमें आजमाइश होती है, मगर ऐसी आजमाइश नहीं होती। खुदा के अंदर आने में से जैसे यस्सु को आजमाइश हुई कि इब्लीस ने आके उससे सवाल किए कि वो इस बात में आ जाएगा, वो नहीं आया, क्योंकि उसके पास कलाम था। जिसके पास कलाम होता है उसको उस आजमाइश से लड़ना आता है। सो जब कलाम होगा तो आपका मुंह खुलेगा और आप बोलोगे नहीं, निकल जाए यहाँ से, दरवाजा वो है। किक हिम आउट इन जीसस नेम। भड़क चुकता है तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ, हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से है मिलता, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ सकता है। सो जब खुदावन की तरफ से मिलता है कुछ नहीं होता है, वो हिफाजत करता है, क्योंकि हमने अपनी जमीन, अपना घर रॉक पे बनाया है, अपना घर रॉक पे बनाया है, चट्टान पे बनाया है। चीजें होंगी मगर हम तक पहुंच नहीं पाएंगी, हमें अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। आमीन।
खुदावन के नाम को जला, खुदावन के नाम को जला। मैं पढ़ूंगी इब्रानियों, Hebrews chapter 12 verse 13 में। It is to do with spiritual healing only. और अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, ताकि लंगड़े बेराह ना हो बल्कि शिफा पाओ। And make straight path for your feet, so that what is lame may not be put out of joint, but rather be healed. जब हम रास्ता बना लेते हैं, उस पे चलते हैं, तो अगर लंगड़ा भी रहे हो, कमिटमेंट में आ जाए, खुदावंद को बोलते हैं, हाँ बाप मैं ऐसा हूं, मगर अब ठीक होना चाहता हूं, तो वो रास्ते बना देता है। चलते चलते वो लंगड़ापन खत्म हो जाएगा। Now this means a lame person, a weak believer we are talking about. If any of us is a weak believer, जो बार बार गिर जाता है, पीछे हो जाता है, दुनिया की फिक्रों में चला जाता है, ये उनके लिए है कि कुछ भी कमी है, चलते रहो, बेशक लंगड़ाते हुए, टांग खींच खींच के चलो, लेट के चलो, जैसे भी खींचते रहो, तुरते रहो, पहुंच जाओगे वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तू पाक खुदा है, तेरे नाम को जला। एक एक बेटा, एक एक बेटी आज तेरे कलाम से भर कर जाए, और आज अपनी इन गुनाहों की जिंदगी को बाप जी हम यहीं पर दफना कर जाएं, यहीं पर खत्म करके जाएं। नो मोर सिन, आई स्पीक नो मोर सिन इन जीसस नेम। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 to 7 में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। जब बात आ जाती है नहाने की, दिन में बेशक 4 दफा नहा लो, मगर इतनी सी सिंपल बात है कि पानी का बपतिस्मा ले लो, वो नहीं होगा हमसे, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर इसकी उसकी हम ये कर रहे थे, हमारे अंकल, हमारे आंटी, हमारे बाबा क्या बोलेंगे, जान किसको देनी है, कौन होगा वहां पे, जवाब दे किसके हो। लेट अस प्रिपेयर फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। ये देख ली किंगडम कैसी, देख ली ना, सिवाय बीमारियों के, तकलीफों के, मुश्किलों के, लाइट के, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर समथिंग व्हिच इज बेटर अहेड, राइट। सो पानी और रूह का बपतिस्मा, मेरी दरख्वास्त है सबसे कि हम इस बात पे गौर करें। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होती तो कलाम में नहीं होती, इंपॉर्टेंट नहीं होती तो कलाम में नहीं होती, लिखा है तो करना है, दैट इज इट। जो नहीं बोल रहा है वो डिनाई कर रहा है कलाम को, खादमों को नहीं, कलाम को डिनाई कर रहा है। आमीन। सो इफ इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड कि आदमी पानी और रूह से पैदा हो तो हो, आमीन। खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है। हमने अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर ली है, गुनाह में फंस गए, अब उन गुनाहों से बाहर निकले। पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है, जिस्म है, जो जिस्म से पैदा हुआ है, जब तक हम माँ बाप के पेट से पैदा होते हैं और जब तक बपतिस्मा नहीं लेते, हम जिस्म के हैं। याद रख लें, जिस्म के हैं, क्योंकि कलाम बोला हम जिस्म हैं, और जो रूह से पैदा होता है वो रूह से है। हालेलुया। और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। सो जब हमारी नई शुरुआत होती है, तब हम रूह से पैदा होते हैं, उससे पहले हम जिस्म हैं। और रूह से पैदा होने के लिए पानी का बपतिस्मा जरूरी है, क्योंकि यीशु ने लिया इसलिए जरूरी है, यीशु ने लिया इसलिए जरूरी है। दैट इज इट। ताज्जुब ना करो कि मैं तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ताज्जुब ना कर, ये यीशु बोल रहे हैं, ये उसका जिंदा कलाम है। Who will deny it? Is there anyone to deny it? जब वो कह रहे हैं तो वैसा ही है। Let's do and obey his word. हम जब कलाम को कबूल करते हैं तो कलाम को पूरा कबूल करते हैं। इतना इधर मेरे को समझ आता है, इतना उधर ले लिया, इधर से इतना ले लिया, it is not accordingly how me and you want. It is to do it fully, completely and thoroughly. There are no holes. If you put holes there, उस होल में से अबलीजी आएगा। वो होल कर देंगे ना तो उसमें से वो ही आएगा, और जब वो आएगा तो वो सब कुछ लेके अच्छा चला जाएगा। आमीन। खुदावन के पाक अब्दी नाम को जलाल। हालेलुया। I'm not done yet. Sorry. मत्ती की अंजील chapter 3 verse 15 to 16 में है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे,
यहाँ पे वो यस्सु था जो जिस्म के एतबार से पैदा नहीं हुआ था, रूह से पैदा हुआ था, रूह में था, मगर बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम उस चीज को पूरा करें। Is there anyone who is going to deny today? Please read the word. यस्सु ने जवाब में उससे कहा, यहाँ पे यन्ना बपतिस्मा देने वाले, आगे से सिर्फ उसका यह है कि वो बैप्टिज्म देने को थे, और उसके बाद की बात में पढ़ी। यस्सु ने जवाब में जो उनसे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। यस्सु ने उस रास्तबाजी को पूरा किया। मैं और आप कौन है? क्या औकात है हमारी यस्सु के सामने? Who are we? And we are still in a position to question his word. Praise be to God. Verse 16. और यस्सु बपतिस्मा लेकर यस्सु बपतिस्मा लेकर ले भी लिया, चला भी गया। हम आज तक वहीं खड़े हुए सवाल कर रहे हैं। वो ऊपर जाके बाप के दाहिने हाथ बैठ गए, हम सवाल ही कर रहे हैं। सालों साल बीत गए, हम सवाल में ही। I mean, can you obey? Can you really imagine how dumb are we? हमारे पास जिंदा कलाम है और हमें समझ ही नहीं आती। और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिलिप और पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। उसने रास्तबाज होकर भी बपतिस्मा ले लिया, हम ना रास्त होके बपतिस्मा नहीं ले रहे, और उसके लिए आसमान खुल गया। तो हमारे लिए क्या होगा? आसमान खुल गया उसके लिए। हालेलुया। और बाप ने क्या कहा? Holy Spirit, Holy Spirit is like, हालेलुया। उसने खुदा खुल गया और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानित उतरते और उसके ऊपर आते देखा। ये है वो वादा जब हम बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, और जो पाक रूह हम पे आता है जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, रिपेंटेंस में जाते हैं। बात इल्नेस की है, गुनाह की है। गुनाह से निकलने के लिए यही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। There is no other way. I'm sorry. This is the word of God, and this is how it's been said, and this is only way. There is no other way. Amen. उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानित उतरते और उससे अपने ऊपर आते देखा। यस्सु ने देखा। आमीन। और देखो आसमान से ही आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। Obedience of a son. अगर आज उसकी वजह से हम बेटे बेटियां बन गए हैं, तो जब बड़े ने ओबीडियंस की, तो हम कौन हैं? Who are we to say no to him? हम खुद ही अपनी ब्लेसिंग्स को रोक के बैठते हैं। हमें अबलीस क्या लेगा? हम तो खुद ही पहले ही मना कर देते हैं। नहीं, ये बचपन में हो गया था, नहीं अभी नहीं करेंगे। अंकल क्या बोलेगा, माँ क्या बोलेगी, दादा। किसको खुश करना है? मैं वापस पूछती हूँ, किसको खुश करना है? जाना कहां पर है? जाना कहां पर है? जो लोग 4 दिन आपको आके बीमारी में देख लें, इतना ही बहुत होता है। हालेलुया। हम खुदावन की तारीफ करते हैं। I'm still not done, sorry. पढ़ते हैं एजेकियल की किताब, उसका 18 बाब, उसकी वर्स 4 से। देख सब जाने मेरी हैं। अब यहाँ पे एजेकियल की किताब में है, देख सब जाने मेरी हैं, जैसे बाप की जान वैसे ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वो ही मरेगी, जो गुनाह करती है वो ही मरेगी। आमीन। अब इस कलाम को मैं उसके वर्स 20 पे सीधा जाऊंगी। 18 वर्स 20। जो जान गुनाह करती है वो ही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा, और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। सादिक की सदाकत उसी के लिए होगी, और शरीर की शरारत उसी के लिए, और शरीर की शरारत शरीर के लिए। आमीन। आमीन। चैप्टर 18 वर्स 19 पे मैं जाऊंगी। तो भी तुम कहते हो, बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता, जब बेटे ने वो ही जो जायज और रवा किया, जो जायज और रवा किया, और मेरे सब आईन को हिफ्ज करके उस पर अमल किया, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। आमीन। खुदावन के आईन क्या है? खुदावन के आईन क्या है? यस, मत्ती की इंजील 22 वर्स 36 to 39। खुदावंद अपने खुदा से अपनी सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म ये है। जो 10 हुक्म है वो 2 हुक्म में आ गए हैं। जो 10 हुक्म है वो 2 हुक्म में आ गए हैं। और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरेत और
अनबिया की सॉरी आई कांट सिर्फ का मदार है. सॉरी आई कांट रीड. पास्टर जी क्या वर्ड है? मजमून का मदार है. वर्स क्या है? वर्स मत्ती की अंजील मैथ्यू 22. अंबिया के सहीफो, आई थिंक सहीफो का होगा, मदार. लेकिन आप मुझे बता दें 22 की कौन सी वर्स है? 36 please. ओके. Sorry, verse 22. Chapter 22 verse चैप्टर 22 वर्स verse 36. जी. उस्ताद तो 36 39 पे आ जाए. आई थिंक वो लास्ट वाला मैंने पूरा पढ़ा है ना. अनबिया के. और दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख. इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के ज़हीफों का मदार है. सहीफो का. थैंक यू पास्टर जी. थैंक यू. सो दिस इज व्हाट इट इज. वो दो कमांडमेंट जो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है 14 to 18 मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि ये दो कमांडमेंट उन सारी बातों को पूरा करते हैं. These are the two commandments. और कलाम में जब कहते हैं हम अपने बाप को अपने सारे दिल जान जिस्म रूह से प्यार करें जैसे मसीह ने अपने बाप को किया और उसकी बात को माना रास्त बास होकर रूह में पैदा होकर फिर भी जिस्म की सारी उन बातों को बाप की मर्जी से पूरा किया और उसके बाद हम जानते हैं कि वो कहाँ जाके बैठा है. हम सब जानते हैं कि वो कहाँ है. हालेलुया. वो बाप की राइट हैंड पर है. इन जीसस नेम हालेलुया. हालेलुया. अब मैं पढ़ूंगी मत्ती की अंजील. उसका चैप्टर 6 वर्स 10 में है. तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर हो. अगर अब हमें खुदा की बादशाही को जमीन पे लाना है, उसकी बादशाहत का क्या मतलब है? क्योंकि उसकी बादशाहत में कोई लंगड़े लूले बुखार वाले और कुछ नहीं है. उसकी बादशाहत में गुनाह नहीं है. जमीन पे लाने का क्या मतलब है? यीशु ने जब जब हीलिंग की उसने उसकी बादशाहत नीचे जमीन पर लेकर आ रहा. There was healing. मुर्दे उठ रहे थे. ये तो बादशाहत है खुदा की. सो अगर आज हमें खुदा की बादशाहत जो आसमान पे है जमीन पे पूरी करनी है तो उसके कलाम को जैसे बेटे ने पूरा किया हमें करना है ताकि वो चीजें जो बेटा जमीन पे लाया हम भी ओबीडियंस में रहकर अपनी जिंदगियों में लेकर आए. बट उसके लिए लेट्स गो टू द मेन पॉइंट. sin. Take it out from your life. बैप्टिज्म लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पानी इतना नहाते हो, एक खुदावन के लिए नहा लो. जस्ट टेक रिपेंटेंस. खुदा बाप मुझसे गलतियां हो गई, मुझसे गुनाह हो गए, मुझे नहीं मालूम था. आई केम फ्रॉम अ कैथोलिक बैकग्राउंड टू. आई हैड नो आइडिया. ना कलाम समझ आती थी ना उर्दू पढ़ने आती और मैं हैरान हूं मैं उर्दू में कलाम पढ़ रही हूं. आई स्ट्रगल. बट थैंक गॉड जब हम उसकी मर्जी पे चलते हैं तो वो चीजों को हमारे लिए आसान कर देता है. It is just his obedience that we need to follow. Repentance. If we die, imagine if before repentance हम मर गए, फिर क्या करेंगे क्या? कुछ कर सकते हैं? जो है वो आज है, जो है वो अभी है. Right now is the time. We do not know. कितने होते हैं सुबह उठते फोन आता भैया ये गुजर गए, वो गुजर गए. अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हालेलुया. Repentance, water baptism. उसके बाद हमें मददगार मिलता है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला. हमारे पास है, जो मसीह में है उसके पास है मददगार. फिर मिलेगा वो मददगार. That is Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit. Supernatural. फिर आप देखेंगे कि लाइफ में होता क्या है. सुपरनैचुरल. बीमारियां क्या हैं बीमारियां? आपका घर खुदावंद ऐसे संभाल के रखता है, ऐसे रखता है आपके खानदानों को और घरों को. बच्चे खराब नहीं होते क्योंकि घर में कलाम पढ़ा जा रहा है. बच्चे नशे में नहीं चले जाते. बेटियां भाग नहीं जाती दूसरे मजहबों में. उनको मिलता नहीं है कुछ इसलिए वहां जाती हैं. वो लोग संभाल के रखते हैं. हम लोग नहीं, कुछ नहीं. क्या है इसमें, क्या पढ़ने के लिए? ये कलाम को जो तलवार है, हम तलवार को रख रहे हैं कपड़ा बांध के डस्ट कीन के लिए. डस्ट पकड़ो जी. तलवार को जंग लग रहा है हमारी तलवारों को. Let's open your weapon. Let's take your weapon. Be a fighter. That's what we are. Fighters, warriors. सूरमा है हम खुदा के. और सूरमा के हाथ में तलवार नहीं हो तो कौन सा सूरमा हो? Hallelujah. And then we have the helper and then starts the new beginning. वो है नई बिगनिंग.
This is where the journey starts. सब शुरू होती है, a path of righteousness, जिस पे यीशु चलकर तैयार करके गया है, हमें सिर्फ फॉलो करना है. उसने कलाम खोलें, यहाँ पे हमारे पास्टर 3-3 घंटे 4-4 घंटे कलाम ही सिखा रहे होते हैं. घर जाके अपनी स्टडी करें और सीखने को मिलेगा, और ज्यादा मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. दैट्स व्हाट ग्रोज अस मोर. ताकत वहां से आती है. ये है रूह की ग़िज़ा. खाना पेट भर के खाते हैं, तीनों टाइम में डिसाइड करते हैं आज सुबह खा लिए, शाम में ये नहीं खाएंगे. मगर कलाम में सिर्फ हमारे बाप ही आती है और कुछ नहीं आता है. और वो सिखाई हुई दुआएं जो कलाम से नहीं है वो हमें जरूर आती है. सो प्लीज लेट्स ओपन द वर्ड ऑफ गॉड इफ वी वांट टू लर्न. साम्स है, बहुत कुछ सीखने के लिए. लेट्स ओपन द वर्ड ऑफ गॉड इन जीसस नेम. बस तौबा के मौके फिर जब वो रास्ता शुरू होता है, फिर हमें क्या करना है. मत्ती 3:8 में है, बस तौबा के मौफिक फल लाओ. बेयर फ्रूट इन कीपिंग विद रिपेंटेंस. बस फिर तौबा के मौफिक फल लेकर आओ. एंड देन स्टार्ट्स द ओबीडियंस, जैसे यीशु ने की. और फिर मुकाशवा में यीशु हमें बताते हैं, जान देने तक भी वफादार रहो. अब शुरू हो गए हो ना, अब जान देने तक भी वफादार रहो तो तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा. अब हमें जान देने तक वफादार रहना है. गलीज़गी निकल गई, गुनाह निकल गया, रास्ता पकड़ लिया, बेशक चला नहीं जा रहा, टांगे खींचो, लेट के चलो, घसीट के चलो, जैसे चलो. और फिर जान देने तक भी वफादार रहो तो वो हमें जिंदगी का ताज देगा. I want everyone to take the word of God, the sword, the weapon, and fight our battles. If you guys are in any battle which is to do with illness, do not accept it. वो खुदावन की तरफ से नहीं है. हमने कलाम में पढ़ा, कोई भी इलनेस है, कोई भी लस्ट की इलनेस है, कोई भी इलनेस है, बीमारियां हैं जिस्मानी रूहानी, जिस तरह हमने देखा है कलाम में. मैं अभी कोई सिर्फ एज अ रेफरेंस बोल रही हूँ, मैं पढ़ के नहीं बोल रही. जिस तरह वो आदमी चारपाई पर आता है, मत्ती की इंजील में है, वो आदमी चारपाई के ऊपर आता है मगर जाता चारपाई उठाकर है. और उसे यीशु क्या बोलता है कि तेरे गुनाह माफ हुए. That means there was sin inside him and he was on that bed. और उसके गुनाह माफ हुए तो वो चल के गया. हम अपने बीमारियों को एक्सेप्ट करके बैठ ना जाएं, क्योंकि वो बीमारियां हैं, वो लानते हैं, वो कर्सेस हैं. लेट अस कट ऑल द कर्सेस जनरेशन. क्योंकि जैसे हमने अभी कलाम में पीछे पढ़ा हज़ीकियल में, वहां पे यही लिखा था, अगर आप में से हम में से कोई माफी मांग लेता, और हमारे बड़ों ने, बाप ने, आगे पीछे जो भी हमने माफी नहीं मांगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वैसे ही रहे. हम माफी मांगेंगे तो हम उनके हिस्सेदार नहीं है. हमारे लिए नई बिगनिंग है. and we are on the right path and we just have to keep moving in Jesus name. Hallelujah, hallelujah. एक लास्ट वर्स, आई एम सॉरी. खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ. Matthew 8 verse 21 to 22. बस 21. एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावन मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं. यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे. यहाँ पे यीशु हमें बता रहे हैं जो उसके साथ नहीं है वो कौन है. वेरी सिंपल ही सेड, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल. हालेलुया. सो हम देख लें हम कौन है. अगर यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हम जिंदा है. अगर हम वहां पे मुर्दों को दफन कर रहे हैं तो हम उन्हीं में से एक है. इतना डिफरेंस है जो दुनिया में है और जो यीशु में. प्रेज बी टू गॉड. मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ आज के कलाम के लिए और इस मौका के लिए कि मुझे खुदावन की खुशखबरी देने का मौका दिया गया. मैं सबके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. यहाँ के सारे पास्टर्स के लिए जो हमारी मदद कर रहे हैं. फॉर अस, दे लिफ्टिंग अस एवरी डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. आमीन. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise, praise, praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise, praise, praise. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Father, we thank you, Lord. Hallelujah. Father, we thank you. Father, we thank you. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise, praise, praise. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन मैं आपकी बेटी के लिए बरकत पर बरकत, जिंदगी पर जिंदगी, सलामती पर सलामती चाहता हूं खुदावन। और आपकी बेटी खुदावन जैसे इस कलाम को एज अ वेपन यूज करती है खुदावन, यीशु के नाम से आपकी बेटी जिन जिन एरिया में खुदावन इस कलाम की तलवार को लेके आगे बढ़े, खुदावन शर्मिंदगी इसका पोषण न रहे। Amen. खुदावन मैं इसके एवरी पोटेंशियल्स को अनलॉक करता हूं। Amen. I unlock every potential in the name above every name, the name of Yeshua, Jesus, glory of Israel. Father, we thank you. Father, we thank you. Hallelujah. और अगर आज आप में से किसी का बैप्टिज्म नहीं हुआ, and if you are still looking for a Bible verse, I have a bad news for you. You are going to hell. You are going to hell. You are going to hell. I'm telling you. She has explained very, very well about righteousness, about kingdom. She has touched everything that you need to know. If you still don't wanna repent, कितने लोगों का बैप्टिज्म नहीं हुआ, वाटर बैप्टिज्म? Hallelujah. Warriors. Hallelujah. Oopsie daisy. Hallelujah. Father, we thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And Iram Beti, I'm so proud of you. And I'm wondering, where were you before? Hallelujah. So proud of you, Beta. And come forward. And now this is the time that you can pray for everyone. Hallelujah. And may they go, jinka baptism ho chuka hai, now is time to go and baptize other people. It is very, very important. If you have received the baptism, it's not the job of the pastors. I know one of the doctrines, people are stuck. Oh, pastor nu saddo, sirf wo baptism de sakta hai. There and then. Hallelujah. एक शख्स तौबा करता है, बैप्टिज्म देयर एंड देन. हालेलुया. खुदा आप सबको बहुत बरकत दे बेटा. I'm so proud of you and you will be a preacher of this ministry. Amen. You will continue to preach with different topics and I'm so glad young people sharing the word of God with boldness and courage. Hallelujah. God bless you beta. Decree and declare, prophesy, and especially pray for those people, those who are ready to be baptized, but there are hindrances. Especially, I know a few people, their heart is ready. Their heart is ready, but the struggles are coming. And this door needs to be shut. Hallelujah. Rastabazi ko pura hone de. Hallelujah. So, beta, pray for those people. And Hallelujah. As the Spirit leads you, then Pastor Harun will take over. God bless you. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, you're a good God. ये सुना मैं बाप जी, मैं तेरी तलवार बाप जी जो तूने दी है प्यारे खुदा बाप, हम अपनी तलवारों को उठा लेते हैं ये सुनाम से प्यारे खुदा बाप, तेरे कलाम को ले लेते हैं बाप जी. इफ्सियों 6:10 बाप में बाप जी, हम सच्चाई से अपनी कमर को कस के रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी की जूतियां पहनकर, ईमान की सिपर लगा के कि ईमान में कायम रखे हम शरीर के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सके, नजात का खौद और रूह की तलवार लेकर, ताकि हर वक्त रूह में जागते रहें, हर वक्त रूह में जागते रहे. ये सुना में बाप जी, हम तेरी तलवार को ले लेते हैं बाप जी. और प्यारे खुदा बाप, मैं इस तलवार को लेकर बाप जी अपने सारे बहन भाइयों पे, अपने बड़े बुजुर्गों पे, यहाँ पे जो बच्चे बेटे बेटियां बैठी हैं, एक एक के लिए बाप जी मैं तेरे कलाम को मांग लेती हूँ. यीशु नाम से आज तेरे कलाम की तलवार हर दिल पे, हर जान पे, हर रूह पे चले बाप जी, और इनकी जाने नजात पाए यीशु नाम मेरा बाबा बारक बाप जी, हर एक किस्म की हीलिंग को मांगती हूँ यीशु नाम में बाप जी.
जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी, जहां जहां ये अटके हुए हैं बाप जी, यीशु नाम में मैरिजेस में अटके हैं, हीलिंग की जरूरत है, खुदा का कलाम लो, हालेलुया। गंदी आदतों में अटके हुए हो, खुदा का कलाम लो, हालेलुया। हर एक बात की एक ही मेडिसिन है, उसका कलाम। There is nothing else. There is nothing else. I have tried everything and everything failed. Everything failed miserably. Every tarot card failed. Everything failed. सारे जादू सब failed है उसकी तलवार के आगे। यीशु नाम में, यीशु नाम में मैं खुदावंद के कलाम को बाप जी आज एक एक जिंदगी पे डिक्री करती हूँ कि बाप जी आज तेरा कलाम इनको बेचैन कर दे बाप जी, ये बेचैन हो जाएं कि बाप जी इन्होंने तेरा कलाम पूरा करना है, तेरे कलाम को पूरा करना है बाप जी। आज ये बेचैन हो जाए बाप जी। आज की रात बेचैनी की रात है, आज की रात बेचैनी की रात है, लिख लो। आज की रात बेचैनी की रात है। सुबह ढूंढो पास्टरों को, जाओ ढूंढो पास्टरों को और बपतिस्मा लो, क्योंकि खुदा ने बोल दिया, उसके कलाम में बोल दिया, अब करो जाकर यीशु नाम में। जस्ट डू इट बिकॉज द लॉर्ड सेज इट। Do not question Lord. Do not question his word. There is no question. We are not in position to question. We are in position to receive. Receive his word. I hear वो बेजार है. I hear मैं बेजार हूँ इन बातों से, इन हरकतों से. Hallelujah. Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Lord, I bless people who came forward. I bless people who came forward. Please write your names down so the pastor can provide baptism for you in your areas. वो बताएंगे कि आपको कहाँ पे जाना है, कहीं पे भी है, कहीं पे भी है. Please write down. आज की रात है बेचैनी की रात. आज की रात है बेचैनी की रात. नींद नहीं आएगी जब तक बैप्टिज्म नहीं लोगे. यीशु नाम में I decree and I declare in Jesus' name. In Jesus' name, get baptized in Jesus' name. Obey what he said, and he had done it. Oh, he just did not say it, he have done it as well, and he told us to do it. जब हम उसको अपने followers कह रहे हैं, who are we not to say no to him? Who are we to say no to him? Hallelujah. Hallelujah. याद रखें, जब वो पानी से बपतिस्मा लेकर वहां से निकला तो आसमान खुल गया, पाकरूस के ऊपर आके ठहरा और बाप ने कहा, ये मेरा बेटा है, मैं इससे खुश हूं. जब आप उसकी रास्तबाजी को पूरा करेंगे, रिपेंटेंस में जाएंगे, बैप्टिज्म लेंगे, तो आप बाप की रास्तबाजी को पूरा करेंगे जो उसके बेटे ने की. टू बी कॉल्ड हिज डॉटर्स एंड सन्स. We have to do something to be his daughter and his sons. Just sitting somewhere does not make us daughters and sons. It is an act. It is an act of faith that if he has said it, let us do it as well to fulfill the will of God. In Jesus' name. In Jesus' name. यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, आज एक एक बहन, भाई, बुजुर्ग, बेटे, बेटियों को बाप जी, जो सब यहाँ मौजूद हैं बाप जी, आज ये अपने घराने के लिए बाबरकत हो बाप जी. आज इनकी बेचानी, इनके पूरे घराने के लिए बाबरकत हो बाप जी. और बाप जी तेरा नाम जलाल पाए. हालेलुया. लबीरो संगूरा का शीरी बी 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 उंदरा बाराका रबी बी 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 बीरा उंदरा संद्रा सीका रशी बी बी. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Father, Lord. I thank you, Father, Lord. I thank you, Father, Lord, for giving me opportunity, Lord, to preach your word and to live your word and to breathe your word and to know your word and bringing us to the point to fulfill your word, Lord. In Jesus' name, I thank you. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Today, I felt, जब ये बेटी कलाम को सुना रही थी, मुझे लगा जैसे मैं बोल रहा हूँ. I felt that way I speak. Hallelujah. I don't know. Today, I feel really proud कि आज 1.5 year हो चुका है, and we are preaching every day. And I saw the fruit today. Hallelujah. Come on, somebody shout hallelujah. Can somebody shout hallelujah? Can somebody shout hallelujah? That was the time. इस बेटी ने मुझे कहा,
कि I have the fire inside of me. You know, आज मैं किसी को कह रहा था कि आप लोग कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, लेकिन कोई 5वां भी ब्लेस्ड हुआ है. Remember I told you, Pastor Esther Bhatti जानती हैं, मैंने कहा कि there is somebody who received the same blessing right now. It is going out from me, and that was, I have told you, that is you, my daughter, and that is you. Some people have a grace with them. Oh, my God is so gracious. Hallelujah. I can see right now, there is an ocean before you, and there is a little stone I can see before you, and you are going and you are walking and on that stone right now. वो बहुत गहरे पत्थर हैं और पानी भी ज्यादा है और आप उस पे चल रही हो. रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है. There is a challenges in your life, I'm telling you. Some people may think, why do you need this much power for? She was the hungry one. She said, I need a power. I need a power. I need you to show that my Lord is here. My Lord whom I serve. Oh, Makara Sada Galezia. What a power. What a demonstration of power. It cannot happen without love. Church, boldness is good. When you declare, because that's what the Paul says, pray for us that we may deliver the word of God with the boldness and courage the way Lord wants me to do it. And this daughter has done today. I'm really proud of you. Really, really proud of you. आज का दिन आपके लाइफ के अंदर तब्दीली की रात है. While you was prophesying for other, while the God is saying to me, tell you, my daughter, you are walking in the water. There is a stone underneath the water. आप समझती हैं कि मैं चल रही हूं, but there is a stone. गहरे stone है, पानी है, और जैसे जैसे आप चल रही हैं गहरी होती चली जा रही. Soon you will touch a beautiful sand. जब सुकून आ जाएगा, जितने गहरे हो जाओगे वर्ड के अंदर, I'm telling you, people will come to you for a word. I'm telling you, you're a word person. People will come to you for a word, because I can see a calling of a teacher. A calling of a teacher. You will be preaching, but the way you are preaching, it is a teacher. You know, 5-4 ministry, there is a one teacher. The Lord is calling you as a teacher, I'm telling you. Father, in the name of Jesus of Nazareth, I bless this daughter, Father God. Every revelation, Father God, which came out through her, Father God. Every word which has been spoken through her, let it be fulfilled right now. It shall never put on ground. Every word, in the name of Jesus, I speak quickness of comprehension over to you. I speak quickness of comprehension to you right now. I speak Sophia wisdom. There is a Shantam anointing in this platform right now. Lalara Sadagari Atakabasu. Marasuko Probonto Yanti and Galaraze. Lariso Carido Anta Lisa Talabasa Yanto Poredisia. Casa Cabosia. Ladamando Bofianta Calarasidish. But let me tell you one thing. When you will grow in